अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। महाटीटी जून में एग्जाम होने वाला है, आप लोगों को मालूम है। और गिन कर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 45 डेज बचे हुए हैं। ऐसे वक्त में कई लोग अपनी स्टडी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं और कई लोगों ने स्टडी स्टार्ट कर दिया था। तो अभी क्या करना है उस पर गौर करिए। किस सब्जेक्ट को पहले कवर कर लेना है, बाद में बाकी सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है। देखिए, सबसे आसान अगर आप उर्दू मीडियम वाले हो तो आपके लिए उर्दू होता है। कोशिश करिए उर्दू का सिलेबस वक्त पे कंप्लीट कर लीजिए। एग्जाम में भी उसमें टाइम ज़्यादा देना नहीं है। 12 मिनट में पेपर में आपका क्वेश्चन उर्दू के पूरे कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उर्दू में आपको टारगेट लेके चलना है कि किसी भी तरह आपके मार्क्स 25 मार्क्स से कम ना मिले। अगर आपका उर्दू में 25 से कम मिल रहा है तो ये समझ लीजिए आपकी तैयारी सही नहीं हुई है। आप सोर्स की बात करें तो बहुत सारे सोर्स है। बुक्स वगैरह अगर आपने खरीदा है तो बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आपने कहीं कोर्स लिया है वहां से पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब पे आप तो फ्री में बहुत चीजें दस्तियाब भी हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। आजकल एआई का जमाना है, वहां पे भी आप सीख सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश की। तो सेकंड चीज जो होता है आपका इंग्लिश, ये भी बहुत मुश्किल नहीं, आसान है। बस आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। वही बेसिक चीजें ही पूछी जाती है जो आपने 10-12 साल पढ़ा है शुरुआती दौर में, यानी कि 10वीं 12वीं स्कूलों में पढ़ा है आपने। बेसिक का वही चीज, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है, इसी तरह क्लॉज वगैरह, ये सब बेसिक जो चीजें वही पूछा जाएगा आपको। तो इसको अच्छे से कवर करिए, पूरी स्टडी करिए। सिलेबस का मैंने वीडियो अलग से बनाया है, वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, जहाँ पे आपको पूरा सिलेबस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का मिल जाएगा। उसको देख लीजिए, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग इंग्लिश के बाद अगला हो जाता है आपका सेक्शन। ये तो आसान सेक्शन मैं समझता हूँ। अब बात करते हैं हम इल्म नफ्सियात के बारे में, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप आसानी से कवर कर सकते हो। यूट्यूब पर अगर सबसे ज्यादा मवाद दस्तियाब है, मटेरियल दस्तियाब है, तो इसके दस्तियाब है। सीटेट से 70 से 80% सवालात पूछे जाते हैं, यानी कि वहाँ का जो मटेरियल है वो भी यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। कुछ हल्का सा डिफरेंस है, जैसा आपको मालूम है कोर्स वगैरह साइकोलॉजिस्ट के, वो पूछे जाएंगे। जो उन्होंने डेफिनेशन दी है वो आपको याद कर लेना, रट लेना है। बाकी एआई का बहुत सारे वीडियो मिल रहे हैं, वहां से आप देख के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब अगला जो सेक्शन है आपका आता है आपका ईवीएस। ईवीएस जो सबसे डिफिकल्ट में से एक पार्ट में मानता हूँ, क्योंकि इसका जो सिलेबस है कुछ महदूद नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछ लेता है। अगर आप पुराना पेपर जो है एनालिसिस करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, बाद में कैसे पूछे जा रहे हैं, अब कैसे पूछे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है जो कॉमन है, जैसे आपका हिस्ट्री वगैरह हो गया। हिस्ट्री में आपका शिवाजी वगैरह, ये सब थोड़ा कॉमन पार्ट है जो बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो इस पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। जो आ सकता है उस पर ज्यादा कवर करना है, आपको ज्यादा उस पर मेहनत करना है। ठीक है, अब अगला जो है मैथ्स। मैथ्स को बगैर पढ़े आप सोचोगे एग्जाम निकल जाएगा, तो पॉसिबल नहीं। मैथ के ऊपर आपको मेहनत करने की जरूरत है। मैथ्स को बहुत ज्यादा रगड़ने की जरूरत है। तो मैथ्स के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो मैथ्स में आपका एग्जाम निकल जाएगा। कोशिश करो मैथ्स के अंदर कम से कम 14-15 मार्क्स आपको मिले, गिरे से गिरे हालत में। इंग्लिश में आपको 20 प्लस मार्क्स मिलना चाहिए। सीडीपी में भी आपको 20 प्लस मार्क्स आप कवर करना चाहिए आपका। अगर ये चीजें हो जाती है तो यकीनन आपका एग्जाम अच्छा आ जाएगा। अगर आप पहले से एग्जाम की स्टडी स्टार्ट किए हो तो कोशिश करो 20-25 तारीख तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर आप अभी स्टार्ट किए हो तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगले महीने की 1 तारीख तक या 5 तारीख तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, ये टारगेट करना है आपको। आपके लिए एक चीज और है कि अभी महाराष्ट्र डे है आज, तो सबको मुबारक। और आज के ही दिन आपके लिए स्पेशल ऑफर लाया गया है। अगर आप पेपर फर्स्ट बैच लगाना चाहते हो तो जो फीस 1500 रुपये थी, महाराष्ट्र डे के मौके पर सिर्फ और सिर्फ 999 है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें आपको नोट्स, मॉक टेस्ट, सारी चीजें मिल जाएंगी। आप एक जगह सारी चीज कवर कर सकते हो। तो सिर्फ 999 में है। आप कैसे हासिल कर सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लासेस के एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां से जाके परचेस कर सकते हो। कूपन कोड है जो AK600 आपको यूज करना है, जहां से आपको ये अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है। कूपन कोड भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जिसका इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट गेट कर सकते हैं। इसी तरह पेपर सेकंड के अंदर सिर्फ रिकॉर्डेड बैच का जो है मैथ साइंस के अंदर, जिसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स रहेगा, साइंस रहेगा, सीडीपी रहेगा, साइकोलॉजी रहेगा, सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 799 पे, 799 रुपए में रिकॉर्डेड बैच आपको महाराष्ट्र डे के ऑफर पे मिल रहा है। तो आप चाहो तो वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड बैच है, सारे सिलेबस आपको कंप्लीट करके मिलेंगे। उसमें 150 प्लस वीडियो है, मॉक टेस्ट सीरीज है, कम से कम 10 मॉक टेस्ट सीरीज फुल मिलेगा। उसके अलावा सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा। ओवरऑल 30 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ये बैच भी आप ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों के लिए है, चाहे पेपर फर्स्ट लो चाहे सेकंड लो। ठीक है, कुछ और डाउट है तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम से 10 दिन पहले कम से कम आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और उसको रिवाइज करना है। नया सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ना है, एग्जाम से पहले 10 दिन पहले हो जाना चाहिए। आखिरी दिन एग्जाम का आ जाए और सिलेबस कंप्लीट करते बैठो तो ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।